तो एक होता है इंसीजर, एक होता है कैनाइन, कैनाइन, उसके बाद मोलर होता है। देखिए प्रीमोलर जो होती है, देखिए 1 2 3 4, सबसे बाहरी भाग देख रहे हैं जो उजला होता है, यही तो ये हमारा, ये इसको हम लोग इनामेल बोलते हैं। तो 2 हो गया, और फिर यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे ये 2 हो गया, और फिर यहाँ पे 3 हो गया। तो 2 1 बटा 2 21 23 बटा 21 23 गुने 2 करिएगा तो आपका आ जाएगा 32। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट IQ क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज तक आप लोगों ने टीथ से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो देखा होगा, लेकिन मेरा यह दावा है कि यह वीडियो आप पूरा देखिए, आपको लगेगा कि हाँ ये औरों से जरूर हटके है। तो अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का नाम है स्टूडेंट IQ, आप एक बार जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चलिए शुरू करते हैं। दांतों के अध्ययन को पूरा अच्छी तरीका से हम लोग इसको देखेंगे कि डेंटाइन क्या होता है, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, फाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं, चबाने वाले दांत कौन से होते हैं, रदनक क्या होता है, कृंदक क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में इंग्लिश और हिंदी दोनों में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दांतों का अध्ययन जो है ना ओडोंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, आप ये तो जानते होंगे दांत 4 प्रकार के होते हैं, बस इतना ही, लेकिन यहाँ पे हम लोग डेंटल फॉर्मूला भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे टॉपिक हमारा है टीथ, तो देख लीजिए यहाँ पे टीथ का फोटो पूरा लगा हुआ है, अच्छा तरीका से आप देख सकते हैं। देखिए बाहरी बनावट के आधार पे दांत को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा बाहरी बनावट के आधार पे दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो कहिएगा 2 प्रकार के होते हैं। तो बाहरी बनावट के आधार पे दांत कितने प्रकार के हो गए, तो 2 प्रकार के हो गए। बाहरी बनावट के आधार पे दांत कितने प्रकार के हो गए, तो 2 प्रकार के हो गए, जिसमें जो अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं, जो अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। तो इनको मैंने लिख दिया है, वीडियो बनाने में कम समय लगेगा, वीडियो लंबा नहीं होगा। तो देखिए वो 2 प्रकार के दांत कौन होते हैं। तो बाहरी बनावट के आधार पे एक होता है आपका होमोडोंट, क्या होता है, होमोडोंट, जिसको हम लोग कहते हैं, देखिए होमोडोंट जबड़ों पर निकले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं। होमोडोंट में क्या होता है, जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत क्या होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। तो जब जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत के टाइप्स जो होते हैं एक प्रकार के होंगे तो उन्हें आप कह दीजिएगा कि होमोडोंट है। क्या है, होमोडोंट है। जैसे सांप में हो गया, छिपकली में हो गया, कछुआ में हो गया, मछली में हो गया। तो होमोडोंट वाले जीव कौन कौन से हो गए, सांप, छिपकली, कछुआ, मछली। सांप, छिपकली, कछुआ, मछली, ये होमोडोंट हो गए। इनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इन्हें कहते हैं होमोडोंट। तो एक ही प्रकार के कहेगा तो होमोडोंट हो गया। उसके बाद देखिए हिट्रोडोंट, हिट्रो मतलब अलग अलग प्रकार के, हिट्रो मतलब होता अलग अलग, विषम। तो जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं, यानी वैसे जीव जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं, उन्हें कहते हैं हम हिट्रोडोंट। जैसे कि स्तनधारी, तो आप जानते हैं स्तनधारी के दांत अलग अलग होते हैं, उनके टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे देखिए। उसके बाद देखिए दांतों के जबड़ों पर निकलने के आधार पे, अब होमोडोंट, हिट्रोडोंट तो वो हो गए। उसके बाद देखिए दांतों के जबड़ों पर निकलने वाले दांत के आधार पर दांत 3 प्रकार के होते हैं, इनमें एक बार दंती। अभी देखिए जबड़ों पर निकलने वाले दांत के टाइप्स हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे तो दांत के टाइप्स आपको 4 पढ़ना है, इंसीजर हो जाएगा, कैनाइन हो जाएगा, प्री मोलर हो जाएगा, मोलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जबड़ों पर निकलने के आधार पे जो कह रहा है तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार दंती जिनको मोनोफाइडोंट कहते हैं, द्विबार दंती डायफाइडोंट कहते हैं, बहुबार दंती तो पॉलीफाइडोंट कहते हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है, एक बार दंती, द्विबार दंती और बहुबार दंती, ठीक है ना। तो देखिए जबड़ों पर निकलने के आधार पे दांत 3 प्रकार के हो गए, एक बार दंती, द्विबार दंती और बहुबार दंती। तो एक बार दंती जिनके जबड़ों पर केवल एक ही बार दांत निकलते हैं, दोबारा दांत नहीं निकलता है, उन्हें कहते हैं एक बार दंती, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने और लिख दिया है एक बार दंती। इसको हम लोग परमानेंट टीथ भी कह सकते हैं। एक बार दंती यानी एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं निकलेगा, तो वो परमानेंट टीथ हो गया। जैसे मनुष्य में जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। मनुष्य में परमानेंट टीथ कितने होते हैं, तो 12 परमानेंट टीथ होते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। मनुष्य में परमानेंट टीथ कितने होते हैं, तो 12 परमानेंट टीथ होते हैं, याद रखना है।
क्यों? क्योंकि 20 ऐसे दांत होते हैं जो दूध के दांत कहलाते हैं। एक बार 20 दांत टूट के फिर दोबारा 20 दांत निकलते हैं, तो 20 40 दांत हो गए, जिनको 20 दांतों को हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। बच्चों के दूध के दांत 20 टूट जाते हैं, फिर दोबारा बच्चों में दांत निकल आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होता है द्विबार दंती, तो जिनको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। आप जानते हैं ना, बच्चों के एक बार दांत 20 को दांत टूट जाते हैं, फिर 20 को दांत निकल आते हैं, तो ये 20 जो होते हैं ये द्विबार दंती होते हैं। उसके बाद बहुबार दंती होते हैं, और बहुबार दंती जात जो होते हैं, देखिए स्तनधारी को छोड़कर बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं वर्टेब्रा जिनमें दांत क्या होते हैं, वो बहुबार निकलते हैं। जैसे कशेरुकी जंतु होते हैं, जैसे कि जिसके बैक में रीढ़ की हड्डी होती है ना, वैसे जीव में बहुबार दंती दांत आपके क्या होते हैं, तो निकलते हैं। अब थोड़ा सा और जानकारी हम ले लेते हैं कि पीएच मान जो होता है, वह दांतों का जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, आप रसायन विज्ञान में आपको पढ़ना है ना, जब आप पीएच स्केल पढ़िएगा उसमें, तो जब मनुष्य के दांत का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत सड़ना शुरू हो जाता है। और दांतों को सबसे ज्यादा हानि कौन पहुंचाता है, तो दांतों को सबसे ज्यादा हानि होती है फ्लोरीन से। किससे होती है? फ्लोरीन से। याद रखना है कि दांतों को सबसे ज्यादा हानि फ्लोरीन से होती है। जब फ्लोरीन की कमी हो जाती है, दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। किशोरावस्था में 28 ही दांत होते हैं, याद रखना है आप लोगों को। और हाथी के बारे में बता रहे हैं, देखिए हाथी, तो हाथी के जो दिखाने वाला दांत होता है वो अलग होता है, खाने वाला दांत अलग होता है। इसलिए कहते हैं कि हाथी के दिखाने वाला दांत अलग और खाने वाला दांत अलग होता है। तो हाथी का जो दांत होता है वो निकला होता है, वो कैनाइन नहीं होता है, बल्कि वह दिखाने वाला दांत होता है, वह आपका कौन होता है, वह आपका इंसीजर ही होता है। ध्यान दीजिएगा लोग, यह ओनली मेल हाथी में ही होता है, यानी मेल हाथी में ही होता है, और उस दांत को हम लोग टस्क के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। दांतों का वह भाग जो मसूड़े के बाहर दिखाई देता है उसे हम लोग क्राउन कहते हैं। फिगर में हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है ना। फिर मसूड़े के अंदर के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो दांतों का वह भाग जो मसूड़ों के बाहर होता है उसे क्राउन कहते हैं। इसी के कारण दांतों का रंग उजला होता है, याद रखिएगा। क्राउन उजला दिखने वाला भाग होता है, याद रखिएगा। सबसे बाहरी आवरण जिसको हम लोग इनामेल कहते हैं, मैं फिगर में बता रहा हूं आप लोग को। इनामेल के कारण ही दांतों का रंग कैसा होता है, तो सफेद होता है। तो दांतों का रंग सफेद किसके कारण होता है? इनामेल। इनामेल सबसे कठोर भाग होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग कहेगा तो इनामेल होगा, है ना। सबसे कठोर भाग माने मजबूत कहेगा तो वह जबड़ा होता है, लेकिन कठोर कहेगा तो इनामेल होता है। यह सफेद रंग के कारण होता है। इनामेल के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं। फिगर में दिखा रहा हूं, तुरंत आप लोग रुकिए, फिगर में दिखा रहा हूं। इनामेल के अंदर वाले भाग को हम लोग डेंटाइन कहते हैं, तथा इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है। इसके अंदर नलीनुमा संरचना में भरे द्रव को हम लोग प्लुप कहते हैं, प्लप कहते हैं। और CA3PO4 का होल 2। और इनामेल जो होता है वह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इस बात को भी याद रखना है कि किससे बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो इनामेल किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कहेगा इनामेल किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, याद रखना है। अब आगे देखिए, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे बताएं कि दांतों को सबसे ज्यादा हानि किससे होता है, तो फ्लोरीन से होता है। तो फ्लोरीन की कमी से दांत झड़ने लगता है, और इससे एक बीमारी हो जाती है जिसे फ्लोरोसिस बीमारी के नाम से जानते हैं। फ्लोरोसिस बीमारी कहते हैं। यानी दांतों जब दांत झड़ने लगते हैं तो इससे जो बीमारी होती है उसे फ्लोरोसिस बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यह जो सबसे बाहरी भाग देख रहे हैं जो उजला होता है, यही हमारा क्या है, तो ये इसको हम लोग इनामेल बोलते हैं। तो ये उजला वाला भाग आप देख रहे हैं, ये उजला वाला भाग जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग इनामेल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से आप इसको देखिए, इसके अंदर वाला भाग, ये जो भाग आपको दिखाई दे थोड़ा थोड़ा पीला टाइप का, इसको हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। तो ये ऊपर वाला भाग हो गया इनामेल, उसके नीचे वाला भाग हो गया आपको डेंटाइन बोलते हैं। इसके अंदर ये नली नुमा जो संरचना में जो द्रव भरा रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लूप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्लूप। और ये दांत का जड़ है ना, रूट है। ये दांत का रूट है, ये भी याद रखना है। तो ये वाला भाग को आप क्या कहिएगा? जल्दी बोलिए, ये वाला भाग को आप क्या कहिएगा? तो कहिएगा सर ये वाला भाग होता है इनामेल। इनामेल उजला होता है। कैसा होता है? उजला होता है। और उसके नीचे देखिए यहाँ पे ये जो भाग देख रहे हैं ये है डेंटाइन। ये भाग क्या है आपका? डेंटाइन। ये भाग आपका है डेंटाइन, जिसको हम लोग ब्रश करते हैं वो है इनामेल, है ना। इसी के कारण रंग सफेद होता है। उसके नीचे होता है डेंटाइन। दांतों के नीचे की जो परत होती है, एगो दांत जो होता है उसके ऊपर डेंटाइन, जब थोड़ा सा उसको झाड़िएगा किसी चीज से,
ऐसे तो झाड़ नहीं सकता, बहुत सिहरता है, लेकिन उसके नीचे होता है डेंटाइन, उसके नीचे बहुत सारा सूत्रवत कणिकाएं होती हैं, उनमें एक द्रव भरा रहता है। देखते हैं ना, दांत टूट जाए तो उसमें से खून रिसता है, तो वह क्या होता है, आपका प्लूप द्रव होता है, उसको कहेंगे हम प्लूप कहेंगे, ठीक है ना। आगे चलिए अब बात कर लेते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांतों का फॉर्मूला क्या होता है, बिना टाइम को वेस्ट किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दांतों का अध्ययन हम लिख दिए हैं, ओडेंटोलॉजी कहलाता है। यह कठोर टिश्यू से होता है, इसका निर्माण हार्ड टिश्यू से द्वारा होता है। दांतों को अगर हाथ से बनाइएगा तो ऐसे आप बना सकते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। अब दांत 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे, ये 4 जो दांत आपको दिखाई देंगे, 1 2 3 4, इनको हम लोग बोलते हैं इंसीजर। इसको क्या बोलते हैं, इंसीजर। ये आगे का जो हम लोग आगे का जो दांत देखते हैं इसको बोलते हैं इंसीजर। तो दांतों का सबसे बड़ा बाहर वाला भाग जो सामने दिखाई देता है, दांत जो 4 गो इंसीजर नीचे होता है, 4 गो इंसीजर ऊपर होता है। तो याद रखिएगा, ये 1 2 3 4 इंसीजर हो गया। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 ये इंसीजर हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये 4 गो इंसीजर हो गया। तो दांतों के 4 प्रकार होते हैं, इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्री मोलर होता है और मोलर होता है। कौन कौन बताइए तो, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, 4 प्रकार के दांत हो गए। तो 4 गो इंसीजर, 1 2 3 4 गो इंसीजर नीचे, 4 गो इंसीजर ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं कैनाइन। कैनाइन की संख्या 4 होती है, ठीक है ना, जिसमें से ये हो गया, यहाँ पे कैनाइन, यहाँ पे कैनाइन, यहाँ पे कैनाइन और यहाँ पे कैनाइन। उसके बाद होता है प्री मोलर। तो प्री मोलर की संख्या आपकी 2 होती है, 2 प्री मोलर होता है और 3 मोलर होता है, 1 2 3 मोलर होता है। यहाँ भी ये 2 गो प्री मोलर हो गया, 1 2 3 ये हमारा मोलर हो गया। फिर यहाँ भी ये प्री मोलर हो गया और ये 1 2 3 मोलर हो गया। यहाँ भी 2 प्री मोलर, ये 1 2 3 ये हमारा मोलर हो गया। और आगे बता रहे हैं आप लोगों को, आप देख सकते हैं, देखिए। तो दांत के 4 टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है इंसीजर। एक क्या होता है, इंसीजर, इसको हम लोग काटने वाला दांत भी कहते हैं, यानी यह भोजन को काटने का काम करता है। तो कहेगा क्वेश्चन कि इंसीजर का क्या काम होता है, तो इंसीजर भोजन को काटने का काम करता है। तो भोजन को काटने का काम करता है इंसीजर, इस बात को आपको याद रखना है। इनकी संख्या 8 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, 4 गो नीचे 4 गो ऊपर। तो देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4, ये क्या है, इंसीजर है। ऊपर भी गिन लीजिए 1 2 3 4, ये इंसीजर है। तो 4 और 4 8 गो इंसीजर हो गया। यह दांतों को यह काटने वाला भाग होता है। उसके बाद होता है कैनाइन। कैनाइन, ये कैनाइन जो दांत होता है, ये देखिए इधर, ये 2 भूतनी वाला दांत है ना, भूतनी वाला दांत को हम लोग कैनाइन समझ लीजिए, जो दांत एकदम फाड़ने का काम करता है। यह मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा विकसित होता है, इस बात को आपको याद रखना है। यह भूतनी वाला दांत होता है, याद रखिएगा, है ना। सिनेमा में देखिएगा, भूतनी जब हंसती है तो उसका कैनाइन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, कैनाइन दिखाई देता है। और जो दांत हम लोग दिखाते हैं किसी को, वह क्या होता है, वो आपका इंसीजर होता है, वह काटने वाला दांत होता है, और कैनाइन फाड़ने वाला दांत होता है। तो 2 यहाँ पे होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे। तो 2 जबड़ा होता है, एक हमारा ऊपर का जबड़ा, एक हमारा नीचे का जबड़ा। तो ऊपर जबड़ा में भी 2 गो कैनाइन, नीचे जबड़ा में भी 2 गो कैनाइन। ऊपर में भी 4 गो इंसीजर, नीचे भी 4 गो इंसीजर। इस बात को आपको याद रखना था। 2 गो ये कैनाइन हो गया, 2 गो कैनाइन यहाँ पे और ये 2 गो कैनाइन यहाँ पे हो गया, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, तो उसके बाद प्री मोलर होता है। देखिए प्री मोलर, 1 2, ये आपका 2 प्री मोलर होता है, यहाँ पे 2, ये 1 और 2, ये 2 प्री मोलर होता है। तो 2 नहीं, 4 गो नीचे 4 गो ऊपर, 4 दूना 8 गो प्री मोलर हो गया। उसके बाद से आप मोलर की बात कीजिएगा, ध्यान दीजिए, मोलर की संख्या जो होती है, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो 6, एक जबड़ा में 6 मोलर ऊपर होता है, और दूसरका में भी 1 2 3 4 5 6 मोलर ऊपर नीचे होता है। तो दोनों जबड़ा में मिलकर 6 दूना 12 गो मोलर हो गया। इस बात को याद रखें। गुटका उटका आदमी चबाता है ना, तो इस मोलर से चबाता है। किससे चबाता है, मोलर से कस के जाके चापता है। तो मोलर से आपको ये होता है, ध्यान दीजिएगा। तो मोलर क्या करता है, मोलर का काम भी होता है चबाना, और प्री मोलर का काम भी होता है चबाना। तो मोलर और प्री मोलर दोनों का काम होता है चबाना, ध्यान दीजिएगा। प्री मोलर को हिंदी में कहते हैं हम लोग, प्री माने आगे, तो अग्र चौड़क। प्री माने होता है आगे, तो अग्र चौड़क, और मोलर का मतलब होता है चौड़क। तो हिंदी में याद कीजिए, इंसीजर को हम लोग कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं, इंसीजर को कृंतक। इंसीजर को हिंदी में कहते हैं कृंतक। उसके बाद होता है कैनाइन, कैनाइन को कहते हैं रदनक। क्या कहते हैं, रदनक। उसके बाद होता है प्री मोलर, प्री मोलर कहते हैं अग्र चौड़क, माने आगे है तो अग्र चौड़क।
उसके बाद होता है मोलर, है ना, चौड़क। तो अग्र चौड़क और चौड़क चबाने का काम करता है, कैनाइन जो होता है वो फाड़ने का काम करता है, और किंडर जो होता है वह काटने का काम करता है। यहाँ पे आप दांतों की बनावट को मैं यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा लोग। देखिए ये 1 2 3 ये आपका हो गया मोलर, ये आपका मोलर। उसके बाद आप लोग और देखिएगा ध्यान से, उसके बाद और देखिएगा तो 1 और ये 2 ये हो गया प्री मोलर, ये आपका प्री मोलर। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका जो हो गया वह कैनाइन, ये हो गया कैनाइन हो गया, यह हो गया आपका कैनाइन। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 ये आपका इंसीजर हो गया, इंसीजर हो गया। फिर यहाँ पे आप देखिएगा तो ये फिर एगो कैनाइन हो गया, फिर आपका ये कैनाइन हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा तो ये मोलर हो गया, ये आपका मोलर हो गया। फिर उसके बाद से आप इसको देखिएगा 4 गो, तो 1 2 3 तो ये हो गया आपका, ये हो गया मोलर, और ये हो गया आपका, ये दोनों हो गया आपका प्री मोलर, ये दोनों आपका प्री मोलर। तो एक साइड में जबड़ा के एक साइड में एक साइड में दांत कितने होते हैं तो गिन लीजिए, 16 दांत हो जाएंगे। ये 3, ये 2 5, ये 1 6, है ना, फिर इधर ये 4, फिर 1, फिर ये 2 और ये 3, तो 3 2 5 1 6 4 10 10 1 11 11 2 13 13 और 3 16। तो एक साइड में 16 दांत होते हैं, तो डबल साइड कीजिएगा तो 16 गुना कितने दांत हो जाएंगे, 32 दांत हो जाएंगे, याद रखिएगा। कुछ और बातें बता दूं मैं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो एडल्ट होते हैं ADULT, एडल्ट में ध्यान दीजिएगा, एडल्ट में क्या होता है, ये 4 गो होता है, ये 4 तो इंसीजर आगे का होता ही है, ये कैनाइन भी होता है। एडल्ट में ये 2 गो प्री मोलर होता है और 3 गो मोलर होता है, याद रखिएगा। ये तो एडल्ट की बात हो गई। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है, बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है, याद रखिएगा। बच्चों में कौन दांत नहीं होता है, तो प्री मोलर बच्चों में नहीं होता है। तो बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है, इस बात को आपको याद रखना है, बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है। तो बच्चों में ये 2 दांत नहीं होता है, ये दोनों दांत और इधर का ये दोनों दांत नहीं होता है। बाकी बच्चों में 2 ही मोलर होता है, एक ये लास्ट वाला मोलर नहीं होता है बच्चों में, ये लास्ट वाला मोलर बच्चों में नहीं होता है। क्या बोले हैं, ये लास्ट वाला बच्चों का दांत देख लीजिए, बच्चों का दांत ये हो गया, ये 2 ये लास्ट वाला मोलर यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ये 2 ही ये मोलर रहेगा, और प्री मोलर नहीं रहेगा, कैनाइन रहेगा। उसके बाद ये रहेगा आपका इंसीजर रहेगा, ये कैनाइन रहेगा, फिर प्री मोलर नहीं रहेगा, और यहाँ पे मोलर रहेगा, प्री मोलर नहीं रहेगा। तो बच्चों में ये 2 और 1 3 और ये 4 और ये और ये 2, तो 2 और 1 3 4 7 7 और 1 8 8 और 2 10, तो 10 ही दांत बच्चों में एक जबड़ा में होता है। तो ऊपरी जबड़ा में भी 10 दांत होता है, 10 10 20 दांत होता है। उसके बाद आपको याद रखना है 18 वर्ष की आयु में यहाँ पे एक दांत शुरू होता है जिसे हम लोग विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। तो वही 18 वर्ष की बाद में बच्चों में जो होता है, 18 वर्ष के जब हो जाते हैं या 20 वर्ष को हो जाते हैं तो एक और मोलर निकलता है ना, और फिर ये आपका ये यहाँ पे निकल जाता है। फिर बच्चे कुछ एडल्ट होते हैं तो उनके प्री मोलर भी वो आ जाते हैं, तो 2 प्री मोलर और 1 मोलर वह लास्ट में आता है, ठीक है ना। तो बच्चों में एक लास्ट वाला मोलर नहीं होता है, याद रखिएगा। बच्चों में एक लास्ट वाला मोलर भी नहीं होता है, ये वाला मोलर बच्चों में नहीं होता है। तो बच्चों में क्या क्या नहीं होता है, तो बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है और एक लास्ट वाला मोलर नहीं होता है, ठीक है। वो लास्ट वाला मोलर 18 वर्ष के बाद आता है जिसको विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। तो डेंटल फार्मूला की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एडल्ट में क्या होता है, तो एडल्ट में देख लीजिए यहाँ पे 4 गो इंसीजर होता है। तो 4 गो इंसीजर को नहीं लेना है हम लोग को, अब इसको 2 भागों में बांट देना है। जबड़ा के एक कोरी के दांत को, एक नीचे वाला जबड़ा को ऊपर वाला जबड़ा के किसी भी एक भाग को आप बांट लीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा 2 आपके ये ले लीजिए, 2 क्या ले लीजिएगा, 2 ले लीजिए इंसीजर और 1 ले लीजिए कैनाइन, और फिर ये ले लीजिए आपका, ये ले लीजिए आपका क्या है, ये प्री मोलर, और ये ले लीजिए ये मोलर, ठीक है, एक साइड में। तो डेंटल फार्मूला यहाँ के ये 2 हो गया, और फिर यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे ये 2 हो गया, और फिर यहाँ पे 3 हो गया। तो 2 1 बटा 2 21 23 बटा 21 23 गुने 2 करिएगा तो आपका आ जाएगा 32। तो ये आपका एडल्ट का हो गया। यह किसका हो गया, एडल्ट का हो गया। तो याद रखना है 21 23 बटा 21 23, इसको आराम से याद कर सकते हैं आप। इधर से 2 ले लीजिए, 2 इधर से 4 होते हैं, तो एक ही तरफ के बीच में से भाग करके आपको निकालना रहेगा। 2 यहाँ पे 2 और 1, 2 1 फिर 2 प्री मोलर और 3 मोलर, तो 2 इंसीजर
एक आपका कैनाइन, फिर 2 आपका प्रीमोलर और 3 मोलर ले लीजिएगा, आपका डेंटल फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और चाइल्ड की बात करी तो चाइल्ड में देखिए, चाइल्ड में आपका तो दो तो इंसीजर होता है और प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है, प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे लिख लीजिए ये होता है आपका कैनाइन एगो होता है, प्रीमोलर नहीं होता है। और मोलर कितना होता है, तो मोलर 2 ही होता है बच्चों में। फिर नीचे भी उतना ही 2 1 0 2 अब उन्हें 2 कर दीजिएगा तो आपका आएगा 20। तो बच्चों में 20 दांत होते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। तो डेंटल फार्मूला बहुत ही ज्यादा पूछता है, तो आप गिन के लिख सकते हैं। बच्चों में 2 इंसीजर हो गया, 1 कैनाइन हो गया, प्री मोलर तो होता ही नहीं तो 0 लिख देंगे, और मोलर 2 ही होता है तो 2 1 0 2 बटा 2 1 0 2 गुने 2 करे 20 दांत यहाँ पे आ जाएंगे। आई होप डेट ये सभी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा मेरे भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और समझाने में। ठीक है, तो इतना तो आप सपोर्ट कर ही सकते हैं। आपके एक सपोर्ट से है ना बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बन सकती है और हम लोग का भी सपोर्ट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाइएगा, जिससे वे पढ़ सके और आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय